मौन को अक्सर प्रतिक्रिया की कमी या कमजोरी का संकेत समझ लिया जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये वास्तव में एक रणनीतिक हथियार है जो कई परिस्थितियों में खेल बदल सकता है, तो क्या होगा? जरा सोचिए, जब हम बातचीत करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी इस बात पर विचार करते हैं कि हम क्या नहीं कह रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रहा है, मौन एक महाशक्ति हो सकता है। हम में से कई लोगों में बातचीत के हर पल को शब्दों से भरने की गहरी जरूरत होती है। हमें लग सकता है कि अगर हम एक पल के लिए भी रुकेंगे तो हम दूसरे व्यक्ति का ध्यान खो देंगे, या हम किसी तरह प्रभावी ढंग से संवाद करने में असफल हो रहे हैं। लेकिन लगातार बोलने की ये इच्छा गलतफहमियों, गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकती है, और कभी कभी यह हमें कई मौके भी गवा देती है। मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ, जरूरत से ज्यादा बोलने के चक्र में फंसा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि काश मैं चुप रहता। ज्यादा बोलने की ये आदत आपके विचार से कहीं ज्यादा आम है। ऐसा लगता है जैसे हम सब किसी अनकही चुनौती में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा बोल सकता है। लेकिन बात यह है, कुछ सबसे शक्तिशाली संदेश शब्दों से नहीं बल्कि मौन से संप्रेषित होते हैं। जब हम मौन की शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं तो हम गहरी समझ और अधिक प्रभावी संचार के नए अवसर खोलते हैं। चुनौती यह है कि मौन रहने के लिए बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, खासकर जब हमारी सहज प्रवृत्ति हमें खालीपन भरने के लिए चिल्ला रही हो। लेकिन यकीन मानिए, इसका फल सार्थक होता है। जब आप मौन की कला में निपुण हो जाते हैं तो आप लोगों की प्रतिक्रिया, आपके बारे में उनकी धारणा, और यहाँ तक कि आपके अपने बारे में आपकी धारणा में भी बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मौन 3 विशिष्ट क्षणों में अविश्वसनीय शक्ति रखता है: संघर्ष समाधान के दौरान, बातचीत में, और आत्मचिंतन में। आइए संघर्ष समाधान से शुरुआत करें। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो गलत बात कहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। सही समय पर मौन तनाव कम करने और दोनों पक्षों को अपने कार्यों पर विचार करने का अवसर देने में मदद कर सकता है। बातचीत में मौन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अपना प्रस्ताव या प्रस्ताव रखने के बाद उसे तुरंत सही ठहराने या समझाने के बजाय चुप रहने की कोशिश करें। ये मौन दूसरे पक्ष को आपके प्रस्ताव पर विचार करने का मौका देता है, और कभी कभी ये उन्हें प्रति प्रस्ताव या रियायत देने के लिए भी प्रेरित करता है। आत्मचिंतन के दौरान मौन भी उतना ही प्रभावशाली होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमें अपने कार्यों और निर्णयों पर गंभीरता से विचार करने का अवसर कम ही मिलता है। मौन को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम खुद को गहराई से सोचने, अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने और अधिक सोच समझकर निर्णय लेने का अवसर देते हैं। एक कहानी जो मेरे दिमाग में आती है वह एक व्यवसायी की है जो एक संभावित ग्राहक के साथ कठिन बातचीत कर रहा था। ग्राहक कम कीमत के लिए दबाव डाल रहा था और व्यवसायी को अपनी कीमत को उचित ठहराने की इच्छा हुई, लेकिन इसके बजाय उसने चुप रहने का फैसला किया। शुरुआत में ये मौन थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन अंततः ग्राहक ने बोलना शुरू कर दिया और अपने वास्तविक बजट और सीमाओं को उजागर किया। व्यवसायी एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने में सक्षम था जो दोनों पक्षों के लिए कारगर था, और ये सब मौन की शक्ति के कारण ही संभव हुआ। यह कहानी दर्शाती है कि प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर मौन कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो गतिशीलता को बदल सकता है और बेहतर परिणामों की ओर ले जा सकता है। अंततः ये पहचानना कि कब मौन को अपनाना है विभिन्न परिस्थितियों में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकता है। मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, ये संचार, बातचीत और व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली साधन है। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई पल आया है जब मौन ने आप पर गहरा प्रभाव डाला हो, तो मुझे उसके बारे में जानकर खुशी होगी। नीचे टिप्पणियों में अपनी कहानियाँ साझा करें। और अगर आप प्रभावी संचार की और रणनीतियों में रुचि रखते हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें।